हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। मेरा गला थोड़ा सा बैठा है तो उसे इग्नोर करो। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड साइकोलॉजी का क्या है। तो देखो, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो हमारे ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है और उसके बिहेवियर, यानी हम कैसे सोचते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लाइक दैट। साइकोलॉजी जो है सो ग्रीक वर्ड से साइकी मीन्स सोल, लोगोस मीन्स स्टडी। तो पहले टाइम पे जो है सो स्टडी ऑफ सोल हुआ करता था साइकोलॉजिकल मीनिंग, बट आज के टाइम पर ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड को पढ़ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी को साइंस इसलिए माना गया है क्योंकि हम उसके ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं, इसी वजह से। और आपने सुना होगा कि साइकोलॉजी एमएससी में भी है और एमए भी है, यानी कि वो साइंस में भी आता है और आर्ट्स में। वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी है एंड सब्जेक्टिव भी है, दैट इज द रीजन। तो नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर कोई ऐसा हम जो एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑन ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर यानी कि जो चीज़ हम एक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसका एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यानी कि वॉक करना, बात करना, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, क्राइंग, स्माइलिंग एंड ऑल दैट एक्शंस कम अंडर द बिहेवियर। नाउ व्हाट इज मेंटल प्रोसेसेस? मेंटल प्रोसेसेस उन बिहेवियर का जो हम पे इफेक्ट होता है, दैट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे थॉट्स, फीलिंग, परसेप्शन, memories, dream and motivation that comes under mental process. Now we have the scientific study. Scientific study ये जो है सो emphasize करता है the use of empirical evidence, यानी कि जो डेटा और ऑब्जर्वेशन के प्रूफ हो। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन यानी कि वो डेटा को हम स्ट्रक्चरली एंड मेथोडिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो जो डेटा हमारा बायस फ्री रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एनालाइज, यानी कि इसमें कोई हमारा ह्यूमन बायसेस नहीं रहेगा, तब जाकर हम इसके ड्रॉ कंक्लूजन्स करेंगे एंड वी गेट द साइंटिफिक डेटा। अंडरस्टूड? पहले हमने डेटा लिया, उसको ऑब्जर्व किया, देन हमने उसको एक स्ट्रक्चर और मेथोलॉजी के फॉर्म में लाया, देन वी हैव द बायस फ्री। हमने उस डेटा को एज बायस फ्री रखा कि हमने ह्यूमंस का माइंड उसमें नहीं लाया बिना बायसेस के, राइट। देन अंडरस्टूड? नाउ वी हैव द गोल्स ऑफ द साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के गोल्स क्या होना चाहिए। पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होता है, जस्ट लाइक ये वीडियो जो देख रहा है उसका गोल होगा कि उसे साइकोलॉजी को समझना है, राइट। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव फर्स्ट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 थिंग्स एंड ये बहुत ही ईजी है। फर्स्ट है हमारा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब यानी कि जो भी हुआ है उस बिहेवियर को हमें ऑब्जर्व करना होगा, उसे डॉक्यूमेंट करना होगा, जो भी वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स के मेंटल प्रोसेसेस रहेंगे, यानी कि बिहेवियर को एक्यूरेटली हमें डिस्क्राइब करना होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। अंडरस्टूड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट, दैट इज एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड बिहाइंड द कॉज एंड इफेक्ट, राइट। कॉजेस कि हमें इसका कॉज को समझना होगा बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के, कि ये बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के पीछे का कॉज क्या है। देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग। पहले हमने पढ़ा व्हाट, क्या हो रहा है, देन हमने पढ़ा वाई, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नाउ वी हैव द थर्ड वन, दैट इज प्रेडिक्ट, टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये फिर कब होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होगा जब ये चीज़ फिर वापस से एक्सप्लोर हो गई, यानी कि फिर से वो आ जाएगा वापस, उसे हम बोलेंगे व्हेन इट विल बी हैपन। और लास्ट है हमारा कंट्रोल, to apply psychological knowledge and bring desirable changes in behavior or mental processes, या और उसमें हम प्रिवेंट करेंगे undesirable ones, यानी कि हम उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा व्हाट, क्या, क्यों, कब, और हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ये 4 आपको गोल्स याद रखना है, दैट इज़ वेरी इजी। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, इसे हम इन्फ्लुएंस एंड मॉडिफाई भी कह सकते हैं, तो टेंशन ना लो। एंड हियर वी कंप्लीटेड दिस, एंड इफ़ यू वांट अनदर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ 1.3, दैट इज स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही ईजी होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।